बरसात के मौसम में इस क्षेत्र के क्या हालात रहते हैं, इनसे बात। अरे ये क्या हुआ? ये देखो, मैं देख रहे हो आप, ये किसकी सरकार है? ये ऐसे देखो भैया, केजरीवाल जी देखो, ये देखो 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 भैया, देखो देखो। अरे सरकार किसकी है ये? बताओ, पूरे गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी मेरी। पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ ये हो रहा है। पता नहीं कौन सा ये केजरीवाल भी ऐसे है, उसका विधायक भी ऐसे है, अभी जो दन बदन है जिसने अनिंद है वो भी ऐसे ही है। पूरी ऐसी तैसी कर रखी है। हम तो कहानी बयां कर रहे थे यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे तुरंत ही जो है लाइव जो है ये गिरते हुए आ गए। तो चोट लग जाती तो क्या होता मेरा? ये देखो, एकदम झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये दिल्ली किरारी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ की जनता के परेशानियों को आप देख सकते हैं, जनता के हालात देख सकते हैं। हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री हैं, सबसे निकम्मा अगर मुख्यमंत्री कोई है वो दिल्ली का है। निकम्मा। और आए दिन ये स्थिति यहाँ पे बनी रहती, कभी ई रिक्शे पलटते हैं, कभी जो है बाइक पलटती है, कभी मेरी माताओं बहनों के जो हाथ पैर टूटते हैं। अभी आपने देखा, अब यहाँ देखिए लोगों की परेशानी देखिए, ये रोज की परेशानियाँ हैं, नित्य प्रतिदिन यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। और आप आज ये मतलब मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि आप यहाँ आए। और 10 साल से जो विधायक है यहाँ पर वो आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन वो सारे के सारे वादे खोखले ढिकोसले वाले वादे हैं। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के चुनावी यात्रा में हम फिलहाल किरारी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, और ये जो है वो 70 फुटा रोड है, शहीद भगत सिंह चौक है। यहाँ पे थोड़ा मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा मेरे साथ आए। हम शहीद भगत सिंह चौक 70 फुटा रोड दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक अजूबा हुआ है। ये जो है यहाँ पे अचानक से हिंडन नदी प्रकट हो गई है, और हिंडन नदी के बीच में रोड निकल आई है। शहीद भगत सिंह चौक है, और यहाँ पे झीलों की नगरी जैसा केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हर दिल्ली वासियों को देंगे, हर चौक चौराहे पे देंगे। आज झीलों की नगरी ये दिखाई दे रही है। एक बारी मेरे पीछे दिखा दे, ये पूरी नालियाँ जो है वो साफ करके रोड पे डाली हुई हैं, और ये जो है नाक नहीं दिया जाएगा, ऐसा परिस्थिति है यहाँ पे। यहाँ पे ये मुख्य मार्ग है किरारी विधानसभा क्षेत्र का, और ये यहाँ की जनता है। अब इनसे बातचीत करके जानते हैं कि यहाँ पे इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बरसात के मौसम में इस क्षेत्र के क्या हालात रहते हैं, इनसे बात। अरे ये क्या हुआ? ये देखो, मैं देख रहे हो आप, ये किसकी सरकार है? ये ऐसे देखो भैया, केजरीवाल जी देखो, ये देखो 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 भैया, देखो देखो। अरे सरकार किसकी है ये? बताओ, पूरे गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी मेरी। पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ ये हो रहा है। पता नहीं कौन सा ये केजरीवाल भी ऐसे है, उसका विधायक भी ऐसे है, अभी जो दन बदन है जिसने अनिंद है वो भी ऐसे ही है। पूरी ऐसी तैसी कर रखी है। हम तो कहानी बयां कर रहे थे यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे तुरंत ही जो है लाइव जो है ये गिरते हुए आ गए। तो चोट लग जाती तो क्या होता मेरा? यहाँ पे बगल में है ना, अरे बगल में अस्पताल है ना। ऐसी की तैसी अस्पताल की कहाँ है? अस्पताल दिखाओ मुझे। अरे मोहल्ला क्लिनिक है। बाहर में जाए, ऐसा कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं जो काम करता हो। साढ़े पैसे में दवाई बेच रही है, ये दवाई बेचते हैं पैसे में। हाँ, पीठ पीछे जाओ, जेब में पैसे डालो, दवाई आपको देंगे। बाइक उठवा दे भाई की बाइक। चोट तो नहीं लगी ना? यहाँ पे देखिए भैया प्रभु, यहाँ पे ये परिस्थिति है। और ये देखो एकदम झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये दिल्ली किरारी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ की जनता के परेशानियों को आप देख सकते हैं, जनता के हालात देख सकते हैं। अब क्या कहेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? ओपी मिश्रा नाम है जी मिश्रा जी। और यहाँ जो है हम लोग 25-30 साल से रह रहे हैं। यहाँ किरारी को यहाँ के विधायक ने नरक बना दिया है, और यहाँ जो है शादी विवाह के लिए लोग आते हैं तो देख के चले जाते हैं रास्ता। अच्छा। यहाँ पानी भरा रहता है, हमेशा भरा रहता है। अभी तो बारिश का दिन नहीं है, सर्दी के दिन है। अच्छा। यहाँ बुरा हाल होता है। अच्छा। हम लोग बहुत दुखी हैं, पूरी जनता किरारी की दुखी है। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम सत्यव्रत शुक्ला है। अच्छा शुक्ला जी, ऐसे अभी जो आपके सामने जो हुआ ये हमेशा होते रहता है या आज पहली बार हुआ है? ये मेरे ख्याल से आपके लिए पहला होगा, हमारे लिए कम से कम 500-600 केस ऐसे हो चुके हैं। और आए दिन ये स्थिति यहाँ पे बनी रहती, कभी ई रिक्शे पलटते हैं, कभी जो है बाइक पलटती है, कभी मेरी माताओं बहनों के जो हाथ पैर टूटते हैं। एक बार रिसेंटली यहाँ आपका जो है नज़दीक में BKD है, बनिया की दुकान,
उसके आगे जो है इतना गड्ढा खुदा हुआ था कि जो है क्या जैसे ही ई रिक्शा आया एक पूरी फैमिली पलटी, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ। मैं उसे संजय गांधी हॉस्पिटल तक छोड़ करके आया, वहाँ पता चला सबके जितने भी उस रिक्शे में थे तकरीबन सबके हाथ पैर टूटे हुए थे। आसपास में अस्पतालों की सुविधा कैसी है, क्योंकि अगर ऐसे हालात हैं तो दुर्घटनाएं बहुत होती होंगी, तो अस्पतालों की ज़रूरत तो पड़ती होगी ना साहब। यहाँ आसपास अस्पताल, पूरी किराड़ी विधानसभा कम से कम 8 किलोमीटर के दायरे में बसी हुई है। यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, अगर जाना पड़ता है तो संजय गांधी हॉस्पिटल यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, और वो भी यहाँ पे यदि व्यक्ति सीरियस इमरजेंसी हालत में है तो मेरे ख्याल से वहाँ पहुँचते उसका दम तोड़ देगा, परंतु वहाँ से यहाँ तक आने में उसकी अर्थी वापस आती है। मोहल्ला क्लिनिक जो केजरीवाल जी ने हर जगह पे खोल दिया है, उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं? पहले तो मैं इनका जो हमारे यहाँ के स्थानीय जो अब विधानसभा लड़ रहे हैं, उन्होंने कभी केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक को हु हल्ला क्लिनिक का दर्जा दिया था। कौन सा क्लिनिक? हु हल्ला। ये उनके खुद की जुबानी थी कि उन्होंने ही जो है इसे हु हल्ला क्लिनिक का दर्जा दिया था। और यहाँ पे इस हु हल्ला क्लिनिक में मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वर्ल्ड क्लास का आपका इलाज है तो मैं पूछना चाहता हूँ इनके स्वयं के जो राज्यसभा सांसद है चड्डा जी, वह खुद अभी विदेश में जाके अपनी आंखों का इलाज करवा के आए हैं। और अभी आपने सुना होगा इनके जो अपने मनीष सिसोदिया जी है, इनका जो है विदेश में इनका खुद का इलाज चला। केजरीवाल जी का खुद का अगर इलाज करवाना होता है तो दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, यदि जाना होता है तो अपोलो, मेदांता जैसे हॉस्पिटलों में जा कर के अपना इलाज करवाते हैं। अगर इतना ही उत्तम अगर इनके हॉस्पिटलों की सुविधा, हॉस्पिटलों के अंदर इलाज है, तो वह खुद इन हॉस्पिटलों में क्यों नहीं इलाज करवाते हैं, इसका जवाब दें। अच्छा, किरारी विधानसभा क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं हैं? किराड़ी विधानसभा की एक ही पहचान है, जगह जगह पे गड्ढे और जगह जगह पे ये झीलों का शहर बना हुआ है। यहाँ पे आए दिन, यहाँ अभी आपने प्रेमनगर 3 का एक शीश महल का एरिया है, वहाँ पे आए दिन मेरे ख्याल से जब से ये आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पे आए तब से अब तक कम से कम 140 मौतें उस झील में डूबने से और करंट लगने से, क्योंकि जल भरा होता है और जल भरा होकर के वहाँ पे लोगों के घरों में जाता पानी, और घरों में पानी जाने के कारण घरों के अंदर करंट बनता है और करंट के कारण भी मरते हैं। और कम से कम नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की जो है असंख्य मौतें हो चुकी हैं उन झीलों में डूबने के कारण। यही है किराड़ी की पहचान। अच्छा भाई साहब, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है झीलों में डूबने से कितने लोगों की मौत हो गई यहाँ पे, पर केजरीवाल जी ने तो वादा करा था ना कि हाँ हम झीलों की नगरी बनाएंगे दिल्ली को, तो उन्होंने तो अपना वादा पूरा किया है, कह रहे हैं वादा पूरा ही नहीं करा है। देखो, ये आम जनता यहाँ की और आम जनता का दर्द है ये। अभी आपने देखा, अब यहाँ देखिए लोगों की परेशानी देखिए, ये रोज़ की परेशानियाँ हैं, नित्य प्रतिदिन यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। और आप आज ये मतलब मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि आप यहाँ आए और आपने थोड़ा सा जागरूकता अभियान आपके माध्यम से चले। मैं किराड़ी की जनता बिल्कुल त्रस्त है, परेशान है, हताश है। किससे कहे, 10 साल से जो विधायक है यहाँ पर वो आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन वो सारे के सारे वादे खोखले ढिकोसले वाले वादे हैं। दिल्ली किराड़ी के अंदर हालात इतने ख़राब है कि यहाँ पर निकलने के रास्ते नहीं है। गड्ढों में, सड़क पे गड्ढा या गड्ढे में सड़क है, ये कुछ पता नहीं किसी को, कब कौन गिर जाएगा किसी को नहीं पता। महिलाएं बेचारी कैसे निकलती हैं यहाँ से, बच्चियाँ स्कूल से निकलती हैं, वो बच्चियाँ स्कूल से जो जाती है तो उनको, हमें जो गिरती है पानी में ना, आत्महत्या होती है कहीं ना कहीं। तो जनता का दर्द है। अच्छा, एक सवाल है, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, अभी बरसात नहीं है, ठंड का मौसम है, तो पानी का जमाव इतना है, बरसात के मौसम में क्या हाल होता है? बरसात के मौसम भाई साहब घुटनों तक पानी होता है। यहाँ निकलने के रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। ये तो बिना बारिश के आप देख रहे हो माहौल, अगर बारिश होगी तो घुटने तक का पानी है। और जनता यहाँ परेशान है, पानी के निकालने के रास्ते नहीं है। ये नाले देखो, इनको अगर आप इसका, ये दिल्ली सरकार का PW के अंडर में, ये दिल्ली सरकार के अंडर में ये रोड आता है, ये नाले विधायक के अंडर में आता है। अगर इसकी सफाई हो जाए तो कम से कम पानी का निकास हो जाए, लेकिन इनके पास में सफाई का भी साधन नहीं है। ये और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। बड़े वादे तो पूरा तब करेंगे जब ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे, ना गलियां में कोई मतलब रोड के ऊपर कोई साफ सफाई है, ना पानी की व्यवस्था। पानी पीने का एक मूलभूत सुविधाओं के अंदर कहते हैं कि पानी, जल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप यहाँ किसी भी किराड़ी के आम जनता से पूछे, पानी जब यहाँ पे आता है, पहले 3 दिन में पानी आता है, और 3 दिन के बाद जब पानी आएगा तो पानी जैसे ही हम टूटी खोलते हैं तो टूटी खोलने के बाद में
टैप वाटर जो आता है, टैप वाटर में पानी नहीं आता, उसमें गंदगी निकलती है। और पहले गंदगी आएगी, गंदगी के अंदर भी ऐसा पानी आएगा जो पीने योग्य नहीं होता। कम से कम हमें 1 घंटा उसको पानी को चलाना होता है, पहले वो गंदगी निकलती है। वो गंदगी के बाद का रंग कौन सा होता है? पानी का रंग बिल्कुल काला। अरे तो वो तो आपको अल्कलाइन वाटर दे रहे हैं, आपको ब्लैक वाटर जो अमीर पीते हैं। भाई साहब, वो पी पी के हम लोग जो है ना, वो आधे से ज़्यादा लोग बीमार हो जाए। मेरे पेट में प्रॉब्लम रहनी शुरू हो गई है। मैं बिल्कुल फिट था, लेकिन मेरे घर में देखो, हम गरीब आदमी हैं, किराड़े में रहने वाला आदमी, पैसे वाले लोग नहीं है। हर किसी के घर में आरओ या प्योरीफायर्स नहीं लगे हुए। तो आपको तो सीधे केजरीवाल जी के द्वारा ब्लैक वाटर दिया जा रहा है, इतना हेल्दी वाटर दिया जा रहा है जो कि दुकानों में 800 रुपए लीटर मिलता है। हमें नहीं चाहिए केजरीवाल, हाथ जुड़वा लो। दिल्ली की जनता केजरीवाल से परेशान हो चुकी है। दिल्ली की जनता अब बदलाव की तरफ जा रही है। दिल्ली की जनता खुलेआम, अब सारी जनता जागरूक हो चुकी है। किसी को फ्री में कुछ नहीं चाहिए भैया, दिल्ली की जनता जागरूक है। हमें दिल्ली में बदलाव चाहिए और अब की बार हमें दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे दिल्ली में आती है तो शायद हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि दिल्ली का विकास हो। क्योंकि सेंटर में जब मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी सेंटर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जब सेंटर में मोदी जी होंगे, दिल्ली में मोदी जी होंगे, यकीनन दोनों की डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो डबल इंजन की सरकार से विकास होगा और दिल्ली की तरक्की और बढ़ेगी। क्या नाम है भाई साहब? रमेश प्रधान। जी, आप कुछ कह रहे थे, हमें बता रहे थे। कह रहे थे भाई, यहाँ पे 15 साल से यही हाल है। हिंदुस्तान के जितने मुख्यमंत्री हैं, सबसे निकम्मा अगर मुख्यमंत्री कोई है वो दिल्ली का है। निकम्मा। इसलिए ये देख रहे हो, 12 महीने की हालत है। आज कोई बारिश हो रही है क्या? यहाँ 11 बच्चे पिछली बारिश में डूब के और करंट लग के मरे हैं। कितने बच्चे? 11। हाँ, 11। अच्छा, आपका नाम क्या बताया था आपने? कृष्ण मोहन। अच्छा, कृष्ण मोहन जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पूर्वांचल के रहने वाले हैं? पूर्वांचल के। तो यहाँ के अगर केजरीवाल जी की माने तो आप तो फर्जी वोटर हुए। 500 रुपए लेकर आप दिल्ली आ जाते हैं, 5 लाख का मुफ्त इलाज करा के चले जाएंगे आप तो। फर्जी वो है, केजरीवाल फर्जी है, ये दुनिया पूरी दिल्ली जानती है। स्वाभिमानी है पूर्वांचल के लोग, इसको जवाब देंगे निकम्मे को। इसने जो 500 रुपए कहता है ना, तेरे बाप के हैं 500 रुपए, हमारी गाड़ी कमाई के, हमारे टैक्स के पैसे के हैं, उसके इलाज करके कोई पूर्वांचल का आता है तेरे हॉस्पिटल में, वो भी नहीं दिल्ली के हॉस्पिटल में। वो तो कहते हैं दिल्ली के हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। कौन सा इसका दिल्ली का हॉस्पिटल, कौन सा? चला जाए ना, दिल्ली के हॉस्पिटलों में कोई है सुविधा? मशीनें नहीं है। अगर एम्स में जाता है, राम मनोहर लोहिया में जाता है, वहाँ इलाज होता है। इसके हॉस्पिटल सारे खोखले वादे हैं। और अब के टाइम जो चुनाव आ रहा है ना, इसको 5 सीट पे सिमटाएंगे पूर्वांचल के लोग, 5 पे। क्या वर्ल्ड क्लास लेवल की अस्पतालें नहीं है दिल्ली के अंदर? हमारी किराड़ी तो वर्ल्ड क्लास की है ही नहीं। ये राजधानी का क्षेत्र है ना, देख रहे हो ये स्थिति। यहाँ 12 महीने जहाँ पानी भरा रहता है, पेरिस बना रहा है। ये पेरिस है इसका। अरे तो उन्होंने कहा था ना कि हम दिल्ली को जो है झीलों की नगरी बना के छोड़ेंगे, तो झील तो दे ही रहे हैं आपको। बना तो दिया झील, ये झील ही बना। लगवाएंगे उनको है? आएंगे तो डुबकी लगवाएंगे। डुबकी उसके नाक पकड़ के रगड़ेंगे इस पानी में। अगर केजरीवाल को और इसी पानी में, इसी पानी में नाक पकड़ के ना रगड़ दे यहाँ के लोग, उसकी हिम्मत नहीं है, उसके विधायक की हिम्मत नहीं है यहाँ आ जाए। उसकी विधायक की हिम्मत नहीं हुई। नो एंट्री का बोर्ड लग गया था पूरे किराड़ी में। हाँ, इतनी नाराजगी केजरीवाल से? नाराजगी नहीं, पब्लिक दौड़ा ले इन लोगों को। अभी वर्तमान में जो बीजेपी से इसमें आया है ना, अगर मिलने आए आपसे, दुख बांटने आए तो क्या करोगे? वो दुख क्या, अब तक तो आया नहीं 10 साल में, अब क्या वो दुख बांटेगा? जो 10 साल नहीं पूछा यहाँ के हाल। यहाँ के लोगों का राशन कार्ड, जो 5 साल का बच्चा था वो 16 साल का हो गया। जो पेंशन है वो रोक के बैठा है। ये निकम्मा क्या करेगा? एक बारी और मौका दे के देख लो। मौका? अरे हमको तो पायदान के उसको हार पहनाने के लिए यहाँ किराड़ी के लोग बैठे हैं। किस चीज का पायदान के? किसको पहनाइएगा? फर्जीवाल को। केजरीवाल जी हैं। वो और क्या, वही है। केजरीवाल नाम है ना? नहीं, केजरीवाल नाम नहीं है, फर्जीवाल नाम है। केजरीवाल तो खत्म हो गया, जो कहता था खत्म हो गया। वो उस समय 5 साल पहले ही खत्म हो गया, जब वो कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। वो शीश महल बनवा रहा, किराड़ी डूब रही है। झूठा लाल है। ठीक है, तो यहाँ पे किरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता थी हमारे साथ और इनकी समस्याएं जो आपने सुनी।